तमाम व्यूवर्स को आसिफ खान का सलाम। व्यूवर्स, आप ये लोग देख रहे हैं, ये समझे कि सब मुतासरीन वापडा हैं और बहुत सारे इस तरह के जो वफाकी हुकूमत ने जो बिलों में भारी टैक्सेस लगाए हैं, जो महंगाई के सताए हुए लोग हैं उन पे जो भारी टैक्सेस लगाए हैं, ये सब वो लोग हैं। और ये वापडा सब डिवीज़न उगी 2 का दफ्तर है, जो हम दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये आज कौन से मसाइल लेकर आए हैं वापडा के दफ्तर में और उनका क्या सलूशन निकला। तो पहले शुरू करते हैं मोहम्मद इमरान, अपने गांव का नाम भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को, सुनने वालों को भी मेरी तरफ़ से सलाम हो। तो हम इसलिए आए हैं कि आप सबको पता भी है कि अखराजात घर चलाने, राशन पूरे करने आज के दौर में कितने मुश्किल हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरे गांव का नाम लुंडी केरी है, तहसील दरबंद से है, ज़िला मानसरा से। तो लोगों की इतनी ज़्यादा बिलें आती हैं कि लोग अपना राशन चलाएं या हुकूमतों को टैक्स दें, हम हुकूमत चलाएं या घर का राशन चलाएं, सीधी सी बात यह है। तो हमारे इरादे कुछ इस तरह थे कि हमने दफ्तर की भी तोड़ फोड़ करनी थी और अमले के बंदों की भी तोड़ फोड़ करनी थी, लेकिन क्यों नहीं की। जो खुली कचहरी लगी थी दरबंद में, एसी साहब भी वहाँ मौजूद थे और थाने के और ज़िला के यानी कि बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे। उन्होंने हमें ये बात वहाँ समझाई कि ना आपने रोड ब्लॉक करने, ना आपने यानी कि पुरअमन एहतजाज करना है। इसलिए उनकी बात हमने मानकर तोड़ फोड़ वाला काम नहीं शुरू किया। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। तो बिलें इस तरह ज़्यादा ही हैं। मुख्तसर बात में ये करूँगा कि हमारा ये मुतालबा है कि भाई मीटर रीडर जायज़ तरीके से हर महीने बाकायदगी से रीडिंग करें। अगर रीडिंग के बाद हम बिल ना अदा करें तो फिर हम कानूनी मुजरिम हैं। लिहाजा रीडर वहाँ नहीं जाते, इनको जो है घरों से, रज़ाइयों में से बैठ कर मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई फ़लानी मीटर की ये रीडिंग है, फ़लानी मीटर की ये रीडिंग है। मीटर देखे बग़ैर रीडिंग भेजते हैं, जो आवाम पे जुल्म है। तो कितना फ़र्क है ये बताएं, ये आपका फ़र्क कितना है ये बताएं। फ़र्क काफ़ी है, मुख्तसर करें बात। मुख्तसर ये है कि फ़र्क कुछ ऐसी बिलें भी हैं जिनके हज़ार यूनिट हुकूमत पे चढ़े हुए हैं, यानी वापडा पे चढ़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर भी चढ़े होंगे, लेकिन बात यह है कि रीडर जाए, तकरीबन का है ना। तो मुख्तसर बात यह है कि भाई मीटर रीडर जाए, अपनी रीडिंग करे, जिस पे जितना बिल पड़ता है हम देंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन आज की तारीख़ 2 अगस्त है, लेकिन आज से पहले की बिलें हम अदा नहीं करेंगे। हमें ये हमारे जो अफसरान हैं, एसी साहब हैं, हमें जेल में बंद करते हैं, हम फिर हाज़िर हैं। हमारे साथ जो कानूनी तरीका करते हैं हम हाज़िर हैं, लेकिन हम पे जुल्म है। ये अवाम सब ये लोग खड़े हुए हैं, हर कोई अपना अपना जो है मसला बयान कर सकता है। जिस पे जो जुल्म हुआ है वो यहाँ बोले, मुझ पे जुल्म है। ठीक है, आप तो आपने वापटा वालों से बात की, वो कहते हैं कि जिसके ज़्यादा यूनिट लिखे हैं वो हम काटने के लिए तैयार हैं। तो आगे आप क्या कहेंगे? वो फिर हम ऐसे कहते हैं कि जो बिल ज़्यादा आए हुए हैं, जितना बनता है हक बनता है, लोग जितना तक अदा कर सकते हैं, जितना उनका हक है उसको अदा करने के लिए हम तैयार हैं। मैंने ये पहले कह चुका हूँ कि कानून को हाथ में हम नहीं लेते, लेकिन अगले महीने में दोबारा ला के, ये तो शुरू से जब से हमने बिजली लगाई ये मसले 1 महीने आते हैं, तो भाई अगले महीने नहीं आएगी यार, हम इतने किराए भी नहीं भर सकते। आपका इनको भी गल करते हैं फिर भी क्यों? जनाब, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं बांडी शनक्याल का रहने वाला हूँ। बिल मेरे हाथ में है। मेरे पहली भी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरा बिल 6569 यूनिट गवर्नमेंट की तरफ था। उसके लिए मैं यहाँ से दफ्तर आया, मैं मानसरा गया, हत्ता कि मैं अब्दाबाद गया और मैं इस्लामाबाद और क्या नाम है दफ्तर का, वहाँ गया। मुझे मेरे वो सारे यूनिट क्या किए, मेरे बिल के यूनिट और मीटर के यूनिट बराबर कर दिए। 5669 यूनिट गरब कर दिए। अब फिर बिल मेरे हाथ में है, मेरा 614 यूनिट अब भी वापडा की तरफ है। और मेरा बिल कितना आया, 1870 या इतने रुपये मेरे हाथ में बिल है। अभी भी जाके देखे बंदा, अगर ये यूनिट गलत हैं जो जुर्माना करे मैं हाज़िर हूँ। अगर ये ठीक है तो फिर इतने गवर्नमेंट की तरफ होते हुए फिर भी मेरे ऊपर इतना बिल क्यों आया? आप तो खुशकिस्मत हैं, आपका 1800 बिल आया। जी अख्तर अयूब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, सब तो पहले थोड़ा शुक्रिया कि तू ऐसा आवाम की तकलीफ का मेहरबानी थोड़ी की तू ऐसा आई और आवाम की आवाज़ आगे पहुँचाने की कोशिश की थी। असता मैन मुतालबा था कि भाई गवर्नमेंट जो ऐलान किया कि 100 यूनिट को उधर टैक्स है, ठीक है, 100 यूनिट को उधर टैक्स गवर्नमेंट लाइए कि दुकानदारों ने लाइए। ये गरीब लोग थे पहाड़ी इलाके के, कसा था 20 यूनिट सरदा, कसा था 30 यूनिट सरदा। आवाम नाले नाजाज थे भाई, अस ये बिल नहीं पारते। मैं आंदे उस चंगेज़ खान नाले गल की उस भाई तू बैठ मसला हल करे, लेकिन नहीं कर दे हाल, ठीक है। अस थी एसी साहब की रिक्वेस्ट थी,
अस्ता बिला का मसला कितना कितना फ़र्क है मुझ ज़्यादा फ़र्क है जी कसा दा 1500 दा है कसा दा 2000 दा है कसा दा 3000 यानी तो उसते यूनिट वापडा दे तब बकायम 4000 यूनिट है कसा दा 5000 बिल मार गोल पकड़ देने भाई ये आवाम आई दी अस्ती मुख्तसर के लिए आई कि असी बिल नहीं भरते हैं दुरुस्त करके देसी ठीक है अगर नहीं देसी असी ये बिल भरते हैं ना रीडर चाहिए भाई ठीक है जी ये दो गला में कर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। मैं यूनियन कौंसिल दरबान चकली मलाहल का रहने वाला हूँ। मेरे घर का ये बिल है तकरीबन पेशावर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन की तरफ मेरा 1900 यूनिट है और हर महीने 4000 का बिल आ रहा है। हमारे गांव में एक बेवा औरत है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, उसका 6000 यूनिट महकमे की तरफ है। बराए मेहरबानी करके कोई ऐसा हो कि जो हमारी तरफ जो बनता वो ले लें, हमारा जो है वो हमें रिटर्न कर दें, बस यही है गुज़ारिश। ठीक है जी, आप जी कुछ कहेंगे नाम और गांव का नाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं वीसी करोड़ी का काउंसलर हूँ, मोहम्मद इरफान नाम है मेरा। चूँकि शिकवा और शिकायत ये है वापटा वालों की तरफ, पहले तो रीडर कोई नहीं जाता है, अगर रीडर जाता भी है वो उसका नक्शा नहीं देता है। असल बात यह है कि हमारे यूनिट जो हैं इस देहाती इलाके के अंदर 25 और 30 के लगभग जलते हैं, सर्फ होते हैं। वापडा वाले 150, 151, 190 ये क्यों डाल कर देते हैं? महंगाई तो चलो हो गई है, टैक्स तो ये जानम जाएँ, इसको खाएं जिस तरह भी खाएं, क्योंकि हराम उनके मुंह लगा हुआ है। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि यूनिट जो है हमारा 30 और 35 यूनिट भी नहीं जलता है। क्यों? फैसलाबाद के एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि फैसलाबाद शहर के अंदर 35 यूनिट सर्फ होते हैं, जहाँ एयर कंडीशन भी हैं, चूल्हे भी हैं, सारा निज़ाम इलेक्ट्रिक सिस्टम है। अब देहातों के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास फालतू हो। और टीवी जो लगाई हुई है इन लोगों ने, टैक्स टीवी का, चलो 35 रुपये कोई बात नहीं है, वो करे जानम जाएँ वो खाएँ, लेकिन ये यूनिट जो एक्स्ट्रा डाल के बेचते हैं इस पर हमारा गिला है। ठीक 50 यूनिट हमने मान लिए थे वापडा के सामने, SDO वकास साहब थे और फिर ये अपना अलीम साहब था, उसके बाद ये नवीद आया है। मैंने ये मुतालबा किया, ठीक है यार 50 डाल के भेजो, लेकिन 150 और 190 और 200 कुछ क्यों डाल रहे हैं ये? लिहाजा अगर अपने आप को ये एग्जैक्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी हवाम, पूरी यूसी करोड़ी और तनावल, शुंगली, निकापानी, ये सब लोग आएंगे, क्योंकि हमें मजबूरी है भाई, हमारे ऊपर जुल्म है। सब जो भाई हैं उनका यही जो ओवर बिलिंग का मसला है, मतलब कोई कमर्शियल इसमें है, सारे डोमेस्टिक सारे मतलब भी है। जी बताएं अपना नाम। और मेरा नाम दिलावर खान है, गांव बुचा बांडी से मेरा ताल्लुक़ है, यूसी करोड़ी। आसिफ भाई ये लिखते हैं कि आयम बदवानी के ख़िलाफ़ मिलकर जहाद करें। अब ये प्रिंटिंग भी इनकी है, लोगों को तो ये मसला भी है ना कि रीडर नहीं जाता, यहाँ रीडर गया हुआ है और ये 1210 यूनिट मेरे वापडा की तरफ हैं। इसके बाद ये देखें, ये 5078 रुपये बिल आया महीने का। अब सवाल ये है कि 1407 रुपये टैक्स तो उस चीज़ के हैं जो मैंने इसको यूज़ किया है गवर्नमेंट के, लेकिन अगर मेरे यूनिट पर हैं तो मुझ पर यह टैक्स क्यों आया है? और दूसरी बात कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये ऐलान है कि ये सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये ऐलान है कि ये सिर्फ कमर्शियल पे होगा, जबकि ये जितने भी लोग हैं आसिफ भाई ये पसमानदा इलाके के लोग हैं और ये गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोग। ज़्यादा मुतासरीन तरबेला डैम है। जी हाँ, तरबेला डैम के भी मुतासरीन है ये सब, और उनको गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐड मिल रही है। प्लस इससे हट के मैं जनाब AC साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे जो ट्रैफिक मसाइल हैं उनको भी हल करें। आसिफ भाई डीज़ल 40 आज 3 रुपये कम होने के साथ 45 रुपये नीचे आ गए, लेकिन हमारे किराए वही के वही 200 रुपये पर सवारी के, और एक तोड़े के जिसका वज़न 38 किलो होता है उसका भी हमसे 200 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है जी, और कोई बात करना चाहेगा? और कोई? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जानी शाह है, मैं निका पानी से आया हूँ और मैं आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने आके हमारा आवाज़ यहाँ पे बुलंद किया और हुक्मरानों तक पहुँचाया। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा ये बिल है, आप देख सकते हैं साहब, इसमें टोटल 700 रुपये बिल आया हुआ है और उसके साथ इन्होंने 2800 रुपये टैक्स लगाया हुआ है। ये किस बात का टैक्स है? हमारी ये तनौल की आवाम खड़ी है सारी, ये हमेशा जो है बेचारे हर दफ़ा यहाँ पे आते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता।
मैं अपने लीडरों से भी गुजारिश करूँगा यहाँ पे आएँ और हमारी आवाम के मसाइल सुने। वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, हमारे ये लोग जिनको वोट दे के ऐवानों तक भेजते हैं आगे, वो वापसी आके इन लोगों के पता पूछते भी नहीं है कि यार कल आपने हमें वोट दिया था आप, वो हम जाते हैं उनके पास, वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, फिर पहचानते भी नहीं हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी मेहरबानी करके यहाँ पे आएँ और सभी लोगों की इनकी आवाज़ सुने। ये गरीब अवाम है तनौल की, और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 यूनिट जलते हैं महीने के। उसके अलावा भी इतना बिल यार 4,000 5,000 ये बेगुनाह ये टैक्स जो लगाए हुए इन्होंने, ये किस बात का टैक्स है? इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये जो डैम बने सारे मुतासरीन हैं हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ हमने दी हैं और रिलीफ पंजाब को मिल रहा है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब में जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करेगा उसकी बिल माफ़ है, उसके लिए कोई बिल नहीं है। जो साहब वज़ीर जी उसने किया, और वज़ीर-ए-आला जो हमदा शहबाज था उसने ऐलान किया था। और हमारी तरफ देखें कितना जुल्म है, कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं और जो रिलीफ उनको मिल रहा है, ये बहुत जुल्म है भाई। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, ये जो अंदर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर है ये भी अभी तक बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर देखें उनके जूं तक नहीं रेंग रही कानों पे। आप अपनी बात करें तो मेहरबानी होगी इनकी, ये लोगों का मिसाल हल करें। आज जैसे कि 200-300 लोग आए, कल यहाँ पे 2-4 हज़ार आएंगे। हम नहीं चाहते कि आप भी परेशानी में पड़ें और हम भी, तो मेहरबानी होगी यार हमारे ये मसाइल हल करें, आप दोबारा हमें यहाँ पे ना आना पड़े। मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी जी। वरना हम बिल ही नहीं भरते। ये जो आदमी जाएगा उसके साथ पड़ा वो जिम्मेदार वो है। ठीक है जी, मुख्तसर बात करें, अपना नाम और गाँव का नाम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा नाम है हबीबुर रहमान, मल्हार दा रहने वाला में। वही गल है जी, अफसर हाल तो ये दरखास्त है कि बिजली वाला रीडिंग वाला जुलदा है असल ग्राम में। पहली बदतमीजी उसकी ये है कि वो पूछे तो बगैर अंदर चला जाता है। आज 2 दफ़ा रीडिंग वाला गया, मैं उसका भाई तू बाहर आई बात करके आई, लेकिन वो गलती समझी। मीटर बाहर होंगे लेकिन औरतें बैठी थी नहीं अंदर चलते, अगर दोबारा ऐसे हरकत की थी मार खा रहे जिम्मेदार गवर्नमेंट है उसकी। वो गलत बयान कर दे औरतों नाल तो लिहाजा साढ़े 16 में आते 3 यूनिट सड़, अगर 3 सड़ दे तो असल 200 लेके आने भाई मीटर होता है, उसकी बिल का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ठीक है। मीटर दूसरी बात यह है कि अगर बिजली का कोई खर्च होता है वो अपने सर पर बर्दाश्त करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर फेल होता है, कोयलें उसकी जलती हैं, हम पैसे दे के कोयलें डलवाते हैं। महकमे का क्या रिलीफ है हमारे साथ? कुछ भी नहीं है, एक बोल्ट भी हमें फ्री नहीं देते। अब तारें जो हैं शेरगढ़ फीडर की, मतलब इधर चंद से लेकर आगे गिदो बगला तक डैमेज हैं। बारहा मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी हादसा पेश है इसका जिम्मेदार SDO नवीद है। वापडा वालों से बात करें, वापडा के हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं इकबाल भाई, तो उनसे पूछते हैं कि ये ओवर बिलिंग का क्या मसला है और ये टैक्सेस का क्या मसला है, वो ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई शुक्रिया। ओवर बिलिंग तो फिलहाल चूँकि असी घट करते हैं, लेकिन जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद जो पैसे लगे दे वो चूँकि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक हैं उन्होंने असी कट नाकते हैं, और अगर एक बंदे को एक्स्ट्रा यूनिटा पे दी हैं तो उन्होंने असी रिफंड दे आते हैं। इस पर चूँकि असन हक बनता है, अगर एक बंदे को असी ओवर बिल करते हैं तो फिर उसका जो हक बनता है पहले तो करते हैं ना, अगर करते हैं तो उसको रिफंड देना असन हक बनता है, तो और करते हैं। और जो लोग आए ने इन्होंने जो बिल आसे कुछ जिन्हें बिच रिफंड बनता असा उन्होंने दे छोड़िया, और बकाया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद भी असी डिडक्शन ना कराते हैं, चूँकि वो हुकूमती पॉलिसी है उसके मुताबिक वो अमल दरामद कर सकें। कितने टैक्सेस हुकूमत की तरफ लगते हैं आजकल? नवे टैक्स तो फिलहाल तो उसके बारे में जितनी मालूमात नहीं मग, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट जो टैक्स लगे दे उस वास्ते असी कट नाकते हैं, उस असन उस भी नहीं। मीटर रीडर रीडिंग वास्ते जुलदे हैं इस तरह जो अजकल तो उन्हें निज़ाम फिर बदलाया सा कि जी नाल फोटो भी कट सी रीडिंग के हवाले नाल गल है कि चूँकि असन को स्टाफ शार्ट है। जिस कितने मीटर रीडर हैं असन को टोटल 4 मीटर रीडर ने जोड़ा उन्होंने एक दफ्तर में बैठे थे, 3 फील्ड भी हैं, उस भी एक बंदा ट्रेनिंग तक गए थे। कंज्यूमर कितने हैं? कंज्यूमर असन दे गालिबन 16,000 समथिंग हैं। अच्छा जी। तो रीडिंग वास्ते इंशाल्लाह असी कोशिश कर सकें जो मुतलका मीटर रीडर हैं उन्होंने पैसा, चूँकि दूर दराज एली एरिया है, इस पर चूँकि 1 महीने तो प्रॉपर हर महीने भी रीडिंग नहीं होती, चूँकि 1-2 महीने के अंदर अंदर असी भेजते हैं बंदे को रीडिंग करने वास्ते। तो इंशाल्लाह नैक्सट असी कोई कंप्लेंट नो सी कोशिश असी कर सा कि इन्हों की ओवर बिलिंग भी नो सी इंशाल्लाह, और ओवर बिलिंग भी ना कर सा। तो दूआ जिन्हें लोगों का रिफंड बनता है उन्होंने असन दे छोड़े, सुपरवाइजर साहब उसको डिडक्शन करके दें दें, तो इंशाल्लाह मजीद अगर मतलब कोशिश कर सा कि इस पर बेहतरी आवे। ठीक है जी। तो ये वापडा वाले जो भाई है उसका मौक़िफ़ भी आपने सुना। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।